बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ पुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 8 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो सके। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई मालूम करना है। इफ़ एक्स प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 60 अयोटा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो फिर ही एक्स वाई आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। यहाँ से एक्स प्लस अयोटा वाई स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 अयोटा। अब स्टूडेंट, अब इसको फर्दर हल करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट के नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको लेते हैं। अभी लेट कर लें, स्क्वायर रूट के नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जी के बराबर लेट कर रहे हैं 60 अयोटा। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास a प्लस बी अयोटा है। यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ से a जो है वो 25 के बराबर और b जो है वो 60 के बराबर। यहाँ से हम मॉड ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट a होता है, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट b होता है, इसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। a आपके पास 25 है, इसका स्क्वायर ले लें। b आपके पास 60 है, इसका स्क्वायर ले लें। 625 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा। इनको आप आपस में ऐड कर लें। ऐड करें तो ये आ जाएगा 5 2 6 और 6 12, 1 और 3 4, ये आ जाएगा आपके पास 4225। स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लिया 4225 का, तो ये हमारे पास 65 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर भी लिखेंगे। a प्लस बी अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस जी मॉड प्लस a ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा b ओवर b मॉड जी मॉडुलस माइनस a ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद। अब हम देखें, a की जगह पे आपके पास 25 है, b की जगह पे 60 है, तो ये हम लिखेंगे 25 प्लस 60 अयोटा। ए और बी की कीमत लिखी, ए और बी की कीमत लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना जिसका आप स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं। ये चीज़ अब हम मालूम कर रहे हैं। आगे आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉड जो है ये 65 है। जी मॉड इसलिए मालूम किया था कि फार्मूले में मौजूद है। जी मॉड 65, ए आपके पास 25 ओवर में 2, ऊपर स्क्वायर रूट ब्रैकेट प्लस अयोटा, बी आपके पास 60 है, बी मॉड 60 का मॉड आ जाएगा
जी मॉड आपके पास 65 है और ए आपके पास 25 है, ओवर में 2 ब्रैकेट बंद 25 प्लस 60 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इनको जमा करें 5 और 5 10, 2 और 6 8 और 1 9/2 आ जाएगा, प्लस आयोटा 60 का मॉड भी 60 होता है। आगे इनको माइनस करें, 5 में से 5 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया तो 4/2 आ जाएगा। 25 प्लस 60 आयोटा प्लस माइनस 2 45 बार 90, 45 का स्क्वायर रूट प्लस ये दोनों कैंसिल, आयोटा 2 40 2 20 बार 40 ये आ जाएगा। 25 प्लस 60 आयोटा प्लस माइनस 45 को 9 5 बार 45 लिखे, आयोटा 20 को 4 5 बार 20 लिखे। 25 प्लस 60 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट उसी तरह लिख दें, प्लस आयोटा को लास्ट पे लिख लेना, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट, आयोटा बाहर। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपने इस हिस्से का स्क्वायर रूट मालूम कर लिया है। 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट आपने मालूम कर लिया, इसको आप पुट कर दें यहाँ पे, पुट इन 1। जब इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखें x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आया है, बाकी आपके पास जो इसका स्क्वायर रूट आया है वो भी प्लस माइनस में है, प्लस माइनस आगे ये चीज लिख दें 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 7 आयोटा ब्रैकेट बंद। आगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, माइनस को माइनस से किया तो प्लस आ जाएगा, और फिर प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, यानी कि इस तरह से आ जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 7 आयोटा आ जाएगा x प्लस आयोटा y ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, फिर ये प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 7 आयोटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि रियल पार्ट अलहदा है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है, राइट हैंड साइड में भी रियल पार्ट अलहदा है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है। हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आगे चलते हैं, अब देखिए x बराबर आ जाएगा जमा मनफी 3 ज़रब 5 का जजर एंड y आ जाएगा आपके पास जमा मनफी 2 ज़रब 5 का जजर। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। थोड़ी सी ब्रीफिंग स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए आपने x और y मालूम करना है, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लिया इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट लिया हमने, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस आयोटा y प्लस माइनस ये चीज आ गई। अब 25 प्लस 60 आयोटा का आपने स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने का फार्मूला ये है आपके पास, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका स्क्वायर रूट लेना है प्लस माइनस जी मॉड प्लस a ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा b ओवर b मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस a ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद करना है।
जैसे ही हमने ये स्क्वायर रूट लिया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फार्मूला आपके सामने। तो इसमें आप देखें जी मॉड है, तो हमने पहले जी मॉड मालूम कर लिया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करवाया, ए 25 आ गया, बी 60 आ गया, जी मॉड मालूम कर लिया। हमारे पास ए भी है, बी भी है, जी मॉड भी। फार्मूले में ए बी जी मॉड की जगह कीमतें लगाते गए, सिंप्लीफिकेशन करते करते यहाँ पहुंचे। यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिख के हमारा जो टारगेट था एक्स और वाई मालूम करें, वो हमने हासिल कर लिया है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, एक्स प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। हमने क्या करना है, हमने एक्स मालूम करना है और वाई मालूम करना है। अब स्टूडेंट यहाँ से एक्स और वाई को आज़ाद करवाना है, तो ऊपर से स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप ले लें। इधर भी आपने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 48 अयोटा, इसको नंबर 1 कह लें। अब स्टूडेंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 64 प्लस 48 अयोटा और इसका ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको हम हल कर रहे हैं। इस कम्प्लेक्स नंबर को अलहदा से हम जी के बराबर लेट कर रहे हैं, 64 प्लस 48 अयोटा को जी के बराबर, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी अयोटा होती है। इनको कंपेयर करें, ए बराबर 64 के और बी जो है वो हमारे पास 48 के बराबर। आपको पता है कि हमने एक फार्मूला सीखा है अभी इसका स्क्वायर रूट लेने का कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें एक मॉड यूज होता है जी का। ये फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमारे पास रियल पार्ट जो है जिसके साथ अयोटा नहीं, 64 का स्क्वायर और बी जो है वो 48 है, इनका स्क्वायर आप करेंगे। आगे कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 64 स्क्वायर आ जाएगा 4096। 48 स्क्वायर ये आ जाएगा 2304। इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा 6400। इसका स्क्वायर रूट ले लें, 80 आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। अब फार्मूला लिखें, ए प्लस बी अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला, इसको आपने अच्छी से याद कर लेना है। प्लस माइनस जी मॉड प्लस ए ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा बी ओवर बी मॉड जी मॉड माइनस ए ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट। इसको हम हल करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने का फार्मूला। अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसने दिया है, ये देखें, ए की जगह 64 लगाएं और बी की जगह लगाएं आप 48, तो ये आ जाएगा आपका मतलूबा 64 प्लस 48 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, जी मॉड 80 है, 80 प्लस ए आपके पास कितना है 64, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, बी हमारे पास 48 है, 48 ओवर 48 का मॉड, आगे स्क्वायर रूट, जी मॉडुलस 80 है, ए हमारे पास 64 है, 64 डिवाइडेड बाय 2 और सारे को बंद कर दें। 64 प्लस 48 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, आप सिंपल कर लें, 4 और 0 जमा किया 4, 8 और 6 14 बटे में 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा 48 आएगा, 48 का मॉड 48, ये आप माइनस करें,
80 में से ये निकालें, 10 में से 4 निकालें, 6, 7, 8 में से 6 निकालें, 1/2 आ जाएगा। 64 प्लस 48 अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इनको आप काट दें, 2 72 बार आ जाएगा, प्लस माइनस अयोटा ये दोनों कट गए, 2 8 बार 16 ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे हम, ये जो 72 है इसको आप ऐसा कर लो, 36 2 बार 72 कर लो, 48 अयोटा प्लस माइनस 36 2 बार 72 प्लस अयोटा 4 2 बार 8 कर लो, 64 प्लस 48 अयोटा प्लस माइनस 36 का जजर जो है वो 6 होता है, 7 2 का जजर उसी तरह लिख दो, आगे प्लस 4 का जजर 2 होता है, 2 के ऊपर जजर लिख दो, अयोटा बाद में लिख दो। अब आप देखो इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट तक ही रहेंगे, डेसिमल में हम नहीं जाएंगे। अब आपने देखा इस चीज की वैल्यू ना, ये चीज आपने मालूम कर ली है। अब यहां से उठा के इसको यहां पुट कर देते हैं तो हमें एक्स वाई की कीमतें मिल जाएंगी। तो लिखेंगे पुट इन वन में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस लगाया और आगे इसकी वैल्यू में भी एक प्लस माइनस मौजूद है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 7 अयोटा ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये प्लस माइनस आ जाएगा, ये आ गया जी आपके पास 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 7 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 7 अयोटा। अब आप देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ भी है, रियल पार्ट अलहदा इमेजिनरी अलहदा, रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा। आप क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप देखें रियल यहाँ पे एक्स है, एक्स को रियल के बराबर यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं वो रियल होता है, एक्स को बराबर लिख दें प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस तरह से स्टूडेंट हमारा एक्स का भी वैल्यू आ गया और वाई का भी आ गया। इसमें सबसे अहम यही है कि आप फार्मूले को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी एक्स और वाई हम मालूम करेंगे। अब यहाँ पे है कि ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे, कर देते हैं खत्म। पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई ऊपर स्क्वायर है 2 अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा। अब 3 प्लस अयोटा बटे में है, इसका कॉन्जुगेट लेके ना 3 माइनस अयोटा से ज़रब और 3 माइनस अयोटा पर डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 अयोटा को सारे कम्प्लेक्स नंबर से ज़रब करो, 2 अयोटा को 3 से किया तो 6 अयोटा, 2 अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर, माइनस 3 का नंबर आ गया, माइनस 3 को 3 से किया तो माइनस 9, माइनस को माइनस से किया ज़रब तो प्लस, 3 अयोटा को 3 अयोटा से 3 को अयोटा से किया तो 3 अयोटा। नीचे फार्मूला लगाएं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद एक्स प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अयोटा और 3 अयोटा मिलके 9 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9,
3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये बताएं उनको कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। x प्लस अयोटा वाई स्क्वायर 9 अयोटा, नफी ज़रम नफी जमा 2 1 बार 2 -9, नफी ज़रम नफी जमा 7 1 आ जाएगा। x प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर। अब आप देखें -9 और जमा 2 -7 और बाद में 9 अयोटा लिख दिया, 9 और 1 10। इसको आप मज़ीद आसान कर लें। x प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर -7 बटा 10, 9 दोनों का इकट्ठा बटा है 10, 7 अयोटा x प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू अशारिया मिले -0.7 0.97 अयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, रियल पार्ट अलहदा है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस अयोटा वाई सारे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस इसका भी स्क्वायर रूट, ये कट गया। अगले हिस्से पे चलते हैं। x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस साफ कर ले, -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। अब ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है, x प्लस एक्स भी आज़ाद है, y भी आज़ाद है। इसको सिंपल करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -0.7 प्लस 0.9 अयोटा को। अब हम क्या करेंगे, ये लेट कर लें आप, लेट z बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये वाला, इसको z के बराबर लेट कर लिया है मैंने। अब इसको मैंने हल करना है। z की स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा है, कंपैरिजन करें, a बराबर आ गया है -0.7 के और b बराबर आ गया है 0.9 के। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम z रखा है ना, इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके स्क्वायर रूट में एक जगह z मॉड आता है, पहले एडवांस में z मॉड मालूम करने। z मॉड होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमारे पास रियल पार्ट है -0.7 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 0.9 स्क्वायर। z मॉड स्क्वायर रूट स्क्वायर ले ले, ये आ जाएगा आपके पास 0.7 स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा 0.49, 0.9 स्क्वायर ये आ जाएगा 0.81। इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3 और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो 1.3 का स्क्वायर रूट आ गया, z मॉड इज इक्वल टू 1.40 लगाएं, यहाँ पे 1.14, आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है a प्लस बी अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका फार्मूला लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू z मॉड प्लस a/2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा b/b मॉड z मॉड माइनस a/2 ऊपर स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे हम a b की वैल्यू सारी फिट कर देंगे, आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस बी अयोटा इसके बराबर है -0.7
प्लस 0.9 आयोटा ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, जी का जो मॉड आया है 1.14 है, प्लस ए जो है वो हमारे पास माइनस 0.7 और ओवर में 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी हमारे पास 0.9 है, 0.9 ब्रैकेट में और ओवर में 0.9 का मॉड है, उसके बाद स्क्वायर रूट लगाएं, जी मॉड आपके पास 1.14 माइनस ए आपके पास माइनस 0.7 ओवर में 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू। अब आप देखें ये माइनस कर देंगे हम, 1.14 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.7, ये हमारे पास आ गया 0.44 ओवर में 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 0.9, 0.9 का जो मॉड है 0.9 आ जाएगा, आगे स्क्वायर रूट 1.14 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कर लेंगे 0.7 को, ये आ जाएगा हमारे पास 1.84 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों को काट लें, आगे चलते हैं, माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, 0.44 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 0.22, 0.44 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.22 ऊपर स्क्वायर रूट, आगे प्लस आयोटा 1.84 को 2 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास आ गया 0.92 ऊपर स्क्वायर रूट ब्रैकेट बंद, 0.7 0.9 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 0.22, ये हमारे पास आ रहा है 0.46, आगे 9 आ रहा है। अब चूंकि हमने टैली करना आंसर बुक के साथ, इसलिए मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ले लें 0.92, ये आ जाएगा 0.95, 0.95 आयोटा आप यहाँ की बजाय आगे लगा लें, हमने बुक से टैली करना इसलिए 95 तक ही रखेंगे। अब ये आपके पास आ गया है, ये जो स्क्वायर रूट आया है कम्प्लेक्स नंबर का वो आपके सामने है, यहाँ पुट कर दे, पुट इन 1 करें, आ गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वाला, आगे ब्रैकेट, इसकी वैल्यू आपके सामने 46 प्लस 0.95 आयोटा, सिंप्लीफाई करें, x प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर दाखिल हुआ, 0.46 प्लस 0.95 7 आयोटा, x प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.95 आयोटा। अब आप देखें रियल पार्ट के बराबर अलहदा लिख लें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, x बराबर
रियल के बराबर प्लस माइनस 0.46 एंड y बराबर प्लस माइनस 0.95। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। पहले पार्ट में जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है वो -7 -24 अयोटा है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका नाम लेट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जी से डिनोट कर देते हैं, और आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमारा टारगेट है। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके सामने करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a बराबर -7 के आ जाएगा, b बराबर -24 के आ जाएगा। z मॉड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि फार्मूले में z मॉड इस्तेमाल होना है। हम एडवांस में कर रहे हैं। z मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। रियल पार्ट हमारे पास -7 है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -24 है, दोनों का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। -7 का स्क्वायर रूट 49, -24 का स्क्वायर जो है 576 आ जाएगा। दोनों को आप ऐड करें तो 625 आ जाएगा। जी मॉड हमारे पास 25 आ जाएगा। आगे हम इसका फार्मूला लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करने का। a + b अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू z मॉड प्लस a/2 सारे का स्क्वायर रूट। मैंने कहा था ना z मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फार्मूले में लग गया। प्लस अयोटा b ओवर b मॉड, आगे z मॉड एक बार प्लस किया था a, एक बार माइनस किया, डिवाइड दोनों बार करेंगे, दोनों दफा स्क्वायर रूट ले लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का। आप हमारे पास ये टारगेट है -7 प्लस -24 अयोटा, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू। जी मॉड हमारे पास 25 है, 25 जमा a हमारे पास -7 ओवर में 2 और साथ आप स्क्वायर रूट ले लें, प्लस अयोटा b हमारे पास यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट्स है -24 है, यहाँ भी लिखा हुआ है -24 ओवर में -24 का मॉड, आगे स्क्वायर रूट, जी मॉड हमारे पास 25 माइनस a हमारे पास -7 है ओवर में 2 और ब्रैकेट बंद, -7 -24 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अभी आप देखें प्लस माइनस माइनस हो जाना है, 25 में से 7 निकाल लें 18 आ जाएगा बटा 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस इंटू माइनस माइनस 7 अयोटा 7 24 और -24 का मॉड जो है +24। ये हमने पढ़ा हुआ है मॉड का, जो मॉड होता है वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो इसलिए -24 का मॉड +24 आ गया। उसके बाद स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 में 7 जमा करें, 7 और 5 12, 2 और 1 3 बटे में 2 ब्रैकेट बंद, ये कट जाएगा। -7 -24 अयोटा प्लस माइनस 2 9 बार 18 ऊपर स्क्वायर रूट, अयोटा की जगह अयोटा, 2 16 बार 32 ऊपर स्क्वायर रूट, -7 -24 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 अयोटा की जगह अयोटा। आगे चलते हैं।
आगे हम लिखेंगे ये प्लस माइनस आया ना, तो एक बार हम प्लस के बराबर लिखेंगे और एक बार माइनस के बराबर। -7 -24 अयोटा, इसका स्क्वायर रूट एक बार लिखेंगे +3 माइनस बाहर +3 -4 अयोटा, और एक बार माइनस लिख लेंगे। -7 -24 अयोटा का स्क्वायर रूट -3 -4 अयोटा। सिंप्लीफाई करें, -7 -24 अयोटा, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3 -4 अयोटा हो जाएगा। यहाँ पे भी कर लें, -7 -24 अयोटा, माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 माइनस इंटू माइनस +4 अयोटा। ये जनाब या तो ये स्क्वायर रूट होगा इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो या फिर ये स्क्वायर रूट। यही हमारे आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड में 8 -6 अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसको सबसे पहले कोई नाम दे लो, छोटा जी कम्प्लेक्स नंबर होता है, डिनोट करते हैं 8 -6 अयोटा। इसी जी का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। 8 -6 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो कम्प्लेक्स नंबर की है वो है a + b अयोटा। यहाँ से कंपैरिजन कर लें, a बराबर 8, b बराबर -6। स्क्वायर रूट जो कम्प्लेक्स नंबर का होता है उसमें सबसे अहम चीज़ मैंने बताया कि जी का मॉड होता है, वो आगे फार्मूले में यूज़ होना है। जी का मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। रियल पार्ट हमारे पास 8 है, इमेजिनरी पार्ट -6 है, दोनों का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। 64 + 36, इनको ऐड किया तो 100 ऊपर स्क्वायर रूट जी मॉड हमारे पास आ गया 10। आगे हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का। ये आपने अच्छी से याद करना, a + b अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू जी मॉड +a/2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा b/b मॉड, आगे फिर जी मॉड -a/2 सारे का स्क्वायर रूट, जी मॉड +a/2 जी मॉड -a/2। ये तो सेम टू सेम है, बस अलामत का फ़र्क है, बाकी थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो उसका स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 8 -6 अयोटा। 8 -6 अयोटा, हम a की जगह पे 8 और b की जगह पे -6, ये हमारे पास जो था वो कर रहे हैं। प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, जी मॉड हमारे पास 10 था, 10 प्लस a है हमारे पास 8 ओवर में 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, b है हमारे पास -6, -6 का मॉड स्क्वायर रूट, z है हमारे पास 10 और a है हमारे पास 8 ओवर में 2 और ब्रैकेट बंद। 8 -6 अयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10 और 8 18, 18 को हम करेंगे 2 पे तकसीम अगले स्टेप में, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 अयोटा 7 6, और ये जो माइनस का मॉड होता है, मॉड का काम है कि माइनस को प्लस कर देता है। माइनस को प्लस कर दिया, नीचे वाला देखें 6 आ गया, 10 में से 8 निकाला 2, 2/2 आ जाएगा, ये 6 भी कट गया। 8 -6 अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 9 बार 18, 9 का जजर अयोटा 2 2 से कट गया 1, 1 का जजर 8 -6 अयोटा प्लस माइनस 9 का जजर 3, 1 का जजर 1 और 7 अयोटा। आगे चलते हैं। अब आप यहां से देखें 8 -6 अयोटा का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आया, तो एक बार हम प्लस के बराबर लिखेंगे और एक बार माइनस के बराबर। यह आ गया 8 -6 अयोटा का स्क्वायर रूट, एक बार +3 अयोटा
और एक बार लिखेंगे माइनस में -3 माइनस आयोटा, सिंप्लीफाई करें 8 माइनस 6 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट, प्लस अलामतें नहीं चेंज करेगा, 8 माइनस 6 आयोटा ब्रैकेट के अंदर दाखिल करें माइनस को, -3 और प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 में देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया -15 -36 आयोटा। इसको सबसे पहले आप लेट कर लें जी के बराबर, -15 -36 आयोटा। अब ये जो जी है, जी का आपने स्क्वायर रूट लेना है, मतलब है -15 -36 आयोटा का स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। आगे मैंने एडवांस में फार्मूला लिखा है, फार्मूले में देखें जी मॉड बड़ा नुमाया है, जी मॉड हम मालूम करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है a प्लस बी आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट अलहदा होता है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा होता है। यहाँ पे अगर हम रियल पार्ट को लिखें, रियल पार्ट के बराबर -15 हो जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर तो -36 आ जाएगा। जी मॉड का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा -15 स्क्वायर प्लस -36 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये -15 का आ जाएगा स्क्वायर 225 और -36 का आ जाएगा, कैलकुलेटर से ले लेते हैं, 1296। इनको आप आपस में जमा कर लें, ये आ जाएगा 1521 ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम ले लेंगे स्क्वायर रूट 1521 का, ये आ जाएगा हमारे पास 39। अब आगे चलते हैं, ये फार्मूला मैंने कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करने का लिखा हुआ है एडवांस में। अब यहाँ पे देखें जी मॉड है, जी मॉड की जगह पे जी मॉड लगा देंगे, ए की जगह पे ए लगा लेंगे, बी की जगह पे बी लगा लेंगे। तो ए प्लस बी आयोटा हकीकत में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, वो क्या है -15 -36 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, जी मॉड हमारे पास 39 है और ए जो है वो हमारे पास -15 है, -15 ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी हमारे पास -36 है ओवर में -36 का मॉड, जी मॉड हमारे पास 39 है, ए हमारे पास -15 है, ये -15 कर लो ओवर में 2 और ब्रैकेट बंद कर दो, -15 -36 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस -39 प्लस इंटू -7 15 बटे में 2 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस इंटू -7 आयोटा 736 और ये मॉड जो है माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो -36 का मॉड +36 आगे स्क्वायर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस 15 ओवर 2 ब्रैकेट बंद, -15 -36 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इनको माइनस कर लें, 9 में से 5 निकालें 4, 3 में से 1 निकाला तो 2 बटे में 2 आ जाएगा, 36 कट गया, मनफी आयोटा, इनको आप जमा करें, 9 और 5 14, 1 असल, 3 और 1 4 और 1 5 बटे में 2 आ गया, -15 -36 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, 2 12 बार 24 ऊपर स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 2 27 बार 54 ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -15 -36 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इसको आप 6 2 बार 12 लिख दें और 9 3 बार 27 लिख लें और आयोटा को आगे करके लिख के ब्रैकेट बंद कर दें, -15 -36 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ये 12 था तो 4 3 बार 12 लिखें, ज़्यादा बेहतर, 4 का जज़र 2 हो जाएगा, 3 का ऊपर आ जाएगा, 9 का जज़र 3, 3 का स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, प्लस माइनस आया है,
अगले स्टेप में एक बार प्लस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक बार माइनस करके। चलते हैं जी। -15 -36 आयोटा, एक बार लिखेंगे प्लस और आगे आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, या फिर -15 -36 आयोटा इज इक्वल टू माइनस, ये वाली सारी रकम लिख लें, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 7 आयोटा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे लाइन लगा लें, यह आ गया -15 -36 आयोटा, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर दाखिल, देखें ना प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लिख लिया और एक बार माइनस लिख लिया, ठीक है। प्लस कोई अलामत नहीं बदलेगा। 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 7 आयोटा, इसको भी आप लिख लें, -15 -36 आयोटा, माइनस ब्रैकेट के अंदर दाखिल करें, -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 7 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 में कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 119 जमा 120 आयोटा। मैंने इसको लेट किया है जी के बराबर, जी बराबर आ जाएगा 119 जमा 120 आयोटा। जी का स्क्वायर रूट का मतलब है इसी का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की लिखी है जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यहाँ पे ए बराबर 119 के, बी बराबर 120 के। आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी मॉडुलस होता है। जी मॉडुलस मालूम करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, रियल पार्ट 119 है आपके पास और इमेजिनरी पार्ट से 120 है। 119 का स्क्वायर लिया तो 14,161 आया, जमा की जगह जमा, 120 का स्क्वायर लिया तो 14,400, दोनों को जमा किया 18,561, इसका स्क्वायर रूट 169 आ गया। अब आपके पास ये एक फार्मूला है ए प्लस बी आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड प्लस ए ओवर 2 प्लस आयोटा बी ओवर बी मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस ए ओवर 2, सारे का स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट बंद। अब क्या करना आपने, ए की जगह आपको पता है 119 है, बी की जगह 120 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 119 जमा 120 आयोटा, ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू जी मॉड 169, ए आपके पास 119 और बटे में 2 है, ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, बी आपके पास 120 है, 120 का मॉड भी ले लें, जी मॉड आपके पास 169, ए आपके पास कितना है 119 बटे में 2 और ब्रैकेट बंद, 119 जमा 120 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू, इनको जमा करें, 9 और 9 18, एक असल, 1 और 6 7 और 1 8, 1 और 1 2 बटे में 2 आ जाएगा, जमा आयोटा स्क्वायर रूट माइनस कर लें, 9 में से 9 निकाला 0, 6 में से 1 निकाला 5 बटे में 2, 119 जमा 120 आयोटा, ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस काट लें, 2 14 बार 28, 2 4 बार 8, ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 25 बार, ऊपर स्क्वायर रूट ब्रैकेट बंद, 119 जमा 120 आयोटा प्लस माइनस 144 का जजर 12, 25 का 5 आयोटा बाद में लगा लें। अब देखें स्क्वायर रूट आया प्लस और माइनस इकट्ठा, हम क्या करेंगे, 119 जमा 120 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट एक बार लिखेंगे, प्लस 12 जमा 5 आयोटा के स्क्वायर रूट 119 जमा 120 आयोटा, एक बार लिखेंगे माइनस 12 जमा 5 आयोटा के 119 जमा 120 आयोटा का स्क्वायर रूट, प्लस ब्रैकेट के अंदर कोई अलामत नहीं बदल सकता, यहाँ पे 119 जमा 120 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट
-12 -5 आयोटा, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है इसका, और जो स्क्वायर रूट आएगा उसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। आर्गन डायग्राम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, जो डायग्राम बनती है उसे आर्गन डायग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस जो है इस पे रियल पार्ट आ जाता है, इसको रियल एक्सिस कहते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पे इमेजिनरी पार्ट आता है, इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और ये वाली जो है सारी की सारी प्लेन बनती है, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन कहते हैं। और इसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, जो भी डायग्राम बनेगी वो आर्गन डायग्राम है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं इसका। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। जी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? वो है जी ए प्लस बी आयोटा। हेयर रियल पार्ट 13 के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -20 ज़रब जज़र 3 के बराबर है। और आगे हम जी मॉड लेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जी मॉड है। पूरा का पूरा स्क्वायर रूट जी मॉड के गिर्द घूमता है। तो जी मॉड लेंगे, ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। जी मॉड आ गया। रियल पार्ट आपके पास 13 है, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट थोड़ा सा लंबा चौड़ा -20 ज़रब जज़र 3 ऊपर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 13 स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस का प्लस, ये 20 का मुरब्बा होता है 400 और जज़र 3 का मुरब्बा होता है 3। 400 को 3 से ज़रब किया तो ये आ गया 1200। इनको आप जमा करें, 1200 में आप 169 जमा करें, ये आ जाएगा 1369। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 1369, ये 37 आ जाएगा। ये जी मॉड जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला है। देखिएगा अभी फार्मूला हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस ए ओवर 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी ओवर बी मॉड जी मॉड माइनस ए ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट ब्रैकेट बंद। अब देखिए जी मॉड प्लस ए ओवर 2 ऊपर स्क्वायर रूट, और यही चीज अलामत की चेंजिंग के साथ जी मॉड माइनस ए ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट, बाकी ये याद कर लीजिएगा। अब ये फार्मूला है ए प्लस बी आयोटा, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं हमारा जो भी है 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू। जी मॉड 37 है, 37 ए हमारे पास 13 है, 37 जमा 13 बटा 2 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, बी हमारे पास -20 ज़रब जज़र 3 ओवर में -20 ज़रब जज़र 3 का मॉड, आगे स्क्वायर रूट, जी मॉड हमारे पास 37 है माइनस ए हमारे पास 13 है ओवर 2, साथ ही ब्रैकेट बंद कर दिया। 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, इनको जमा करें, 3 और 7 10, 1 और 3 4 और बाकी एक हाथ से मिलके 5 बटा 2 आ गया।
आगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, अयोटा की जगह अयोटा, -20 इंटू √3, और माइनस का मॉड जो है वो प्लस में आता है। ऐसे करके ना माइनस वाली कोई भी रकम लोगे ना तो उसका मॉड प्लस में आता है। मॉड का काम ही है कि माइनस को प्लस कर दे। तो ये आ गया -20 इंटू √3 का मॉड आ गया 20 इंटू √3, आगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस करो 37 में से 13, 7 में से 3 निकाले तो 4, 3 में से 1 निकाला तो 2/2 आ गया। ये कट गया, ये माइनस तो हमने पहले कर लिया हुआ था ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, लिहाजा अंदर माइनस नहीं लगाना, ठीक है। आ गया जी हमारे पास 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, ऊपर स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 50 को 2 पे तकसीम किया 25, ऊपर आ गया जजर, आगे आ गया माइनस अयोटा, 2 12 बार 24, ऊपर स्क्वायर रूट, 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, ऊपर स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, इसको 5 लिख लें और इसको एक स्टेप बढ़ा लें, 4 ज़रब 3 12 होता है, 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, सारे का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट, 7 अयोटा इधर आ जाएगा। आपको पता चल गया है कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस, यहाँ पे ही लिख लेंगे 13 - 20 इंटू √3, 7 अयोटा, ऊपर जजर, बराबर है जमा 5 - 2 ज़रब जजर 3 अयोटा, या फिर इसी को बाद में 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, ऊपर जजर, बराबर माइनस, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस, माइनस आ गया 5 - 2 ज़रब जजर 3, 7 अयोटा। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखते हैं, स्क्वायर रूट 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, बराबर है, ये प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर कोई भी अलामत तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए इसको सिंपल लिख दिया। इसको भी लिखें, स्क्वायर रूट 13 - 20 इंटू √3 अयोटा इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू √3 7 अयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें रियल पार्ट अलहदा है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, 13 - 20 इंटू √3 अयोटा इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अयोटा ख़त्म कर दिया हमने, इसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लेके जा रहे हैं। 13 - 20 इंटू √3 अयोटा -5 कामा 2 इंटू √3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। एक स्टेप और कर लो, इधर लिख लो 13 - 20 इंटू √3 7 अयोटा, ऊपर जजर 13 - 20 √3 अयोटा, ऊपर जजर 5 की जगह 5, यहाँ -5 की जगह 5 आ जाएगा। आगे उसको अशारिये में ले जाएं आसानी के लिए, 2 इंटू √3, ये आ गया 3.46, 3.46, यहाँ पे भी आ गया 3.46, और यहाँ पे देखो जो माइनस रह गया था वो आप यहाँ पे लगा लो। अब आप देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 13 - 20 इंटू √3 अयोटा, इसके आंसर आ गए हैं। स्क्वायर रूट एक ये आया है और एक ये, इन दोनों को आर्गन डायग्राम में लिखना है। अब आपने फोकस करना है इस पे और इस पे फोकस करना है। यहाँ पे रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट -3.46 है, तो रियल पार्ट +5 है। तो रियल लाइन पे चलते हैं, ये वाली जो एक्स एक्सिस होती है ना,
इसे हम रियल लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? रियल। रियल एक्सिस कहते हैं। रियल पार्ट 5 है तो यहाँ पे +5 है, देख लो। तो +5 कहाँ पे है? यहाँ पे तो माइनस वाले हैं, यहाँ पे +5, ये है जी +5 आपका। उसके बाद इमेजिनरी जो है ये कितना है? -3.46। तो ये y की तरफ -3.46 कहाँ पे है? ये तो माइनस है ना, तो आगे इससे आगे थोड़ा सा यहाँ करके आएगा। तो आप क्या करेंगे? स्केल के साथ इनको, ये स्केल के साथ इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं और मिलाते हुए 5 के सामने ले आए। ये मिलाते हुए ये तकरीबन 5 के सामने और ऊपर से इसको मिलाते हुए नीचे आ जाएं। अब ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये क्या है जी? यहाँ पे x कितना है, यानी कि रियल पार्ट है 5, पहले x वाला आएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये माइनस के बाद -3.46 तकरीबन अंदाजे से लिखा है, -3.46, ये बंद कर दिया। ओके, अब ये आ जाए, ये -5 है, यहाँ पे -5 आएगा, और ये प्लस का 3.46, प्लस का y प्लस किधर है? ओ से ऊपर की तरफ, तो 3 पॉइंट, ये 1 2 3 पॉइंट कितना है? 46, ये अंदाजे से यहाँ पे बनेगा। अब दोबारा पे मारने से लाइन लगाएं, उसके सामने ले जाएं, 5 के सामने अंदाजन ले जाएं। ये देखिए मैं 5 के सामने लेके जा रहा हूँ, देखें जी, लाइन लगा ले, इधर से भी 5 के सामने मिला ले, तो ये मिला लिया। अब ये जो इनका कोना है ये वाला, या इसके कोऑर्डिनेट लिखें, x कितना है? -5, y कितना है? 3.46, यानी कि 3 से ज़्यादा, 3.5 से थोड़ा सा कम। तो ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जी प्लेन में लिखा। ये जो डायग्राम बनी है इसे आर्गन डायग्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।